अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी है। एक्स पर लिखा है, आम आदमी पार्टी में टूट पर केजरीवाल का बयान। ये ट्वीट देखिए, ये अरविंद केजरीवाल का आपसे थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ट्वीट किया। लिखते हैं, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। द बीजेपी हैज वंस अगेन गिवन पंजाबीज अ शो। लिख रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, और उनका यह रहा ये ट्वीट। केजरीवाल इस पर प्रतिक्रिया उन्होंने दे दी है। कह रहे हैं कि पंजाबियों को धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यह पहला बड़ा बयान है, पहली प्रतिक्रिया है। कुणाल न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुणाल, ये पहली प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की, तीखी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, और बिल्कुल ये पंजाब सेंट्रिक ये पूरी बगावत है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो दिल्ली के सांसद हैं उसमें एक स्वाति मालीवाल हैं जो कि उनके साथ पहले ही उनसे अलग थी। उसके अलावा जो दो बाकी सांसद हैं वो दिल्ली से अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ है। तो ये जो बगावत है उसका पंजाब की राजनीति पर सबसे बड़ा असर है, और इसलिए पंजाब की राजनीति महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं। और ऐसे में ये जो पंजाब की बगावत है इसका असर दिल्ली की सियासत में तो जो होगा सो होगा। पंजाब में इस जो अर्थक्वेक आया है, ये जो भूकंप आया है, उसके सबसे ज्यादा तेज झटके पंजाब की राजनीति में महसूस किए जाएंगे। जो वहां वही है, एपीसेंटर पंजाब है। इसीलिए जो मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए वो ये है कि जो एकमात्र सरकार बची हुई है इस समय पंजाब की, जिसको लिटमस टेस्ट पास करना होगा जनता का अगले साल शुरुआत में, उसका क्या होगा। क्योंकि ये बड़े नाम है, संदीप पाठक बड़ा नाम है, साथ ही साथ राघव चड्ढा बड़ा नाम है, हरभजन सिंह क्रिकेटर के तौर पर इतनी पहचान बना के रखते हैं। और कुणाल, अब चूंकि पंजाब, जैसा कि आपने कहा कि एपीसेंटर बना हुआ है राजनीति का, तो हमें इंतजार रहेगा कि भगवत मान वहां के कैप्टन कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबकी निगाहें इस पर भी रहेगी। चलिए प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल प्रशांत, इस वक्त क्या हलचल है बीजेपी के दफ्तर में, क्या देख पा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंतज़ार हो रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, ये जो मुख्य द्वार है बीजेपी दफ्तर का वो आप देख रहे हैं, और इंतज़ार हो रहा है कि नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष वो यहां पहुंचेंगे और ये यहां पर उन तीनों सांसदों से मुलाकात होगी। 5 बजे के आसपास मुलाकात होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। तीनों सांसदों से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन लगातार जो ये बातें कही जा रही है, अब से पहले जो कुणाल कह रहे थे कि जो सांसद हैं, ये 7 सांसद जिनका नाम लिया, 3 सांसद सामने थे और 4 सांसदों का नाम लिया, उसमें केवल 1 सांसद ऐसे हैं जो दिल्ली से चुने गए हैं। उसके अलावा बाकी सभी सांसद पंजाब से हैं। तो जाहिर तौर पर पंजाब की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। बीजेपी के दफ्तर में यहाँ पर बस अब इंतजार, जैसा मैं आपसे पिछली बारी बात पे कह रहा था, हाँ, बिल्कुल, क्या बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद ये तीनों सांसद बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर आगे अभी इंतजार करेंगे। क्योंकि बार बार जो 10वीं अनुसूची है, जो एंटी डिफेक्शन कानून है, उससे बचने के लिए ये जरूरी है कि कम से कम 7 सांसद 10 में से यानी 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ें या एक साथ अपनी पार्टी को असल पार्टी बनाते हुए दूसरी पार्टी में मर्ज करें। इस मामले में बीजेपी में मर्ज, ठीक है प्रशांत, अगर नजर बनाकर रखिएगा।